इंडी गठबंधन के लिए सबसे आसान निशाना चुनाव आयोग ही है। ये लोग जीतते हैं तो बोलती बंद हो जाती है, हारते हैं तो चुनाव आयोग पे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस यही काम बहुत पहले से कर रही है। पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक चुनाव आयोग से भिड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस फंस गई। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी थी। उनका आरोप था कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़ा गैप था। कांग्रेस का कहना था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक से वोटर्स की संख्या बढ़ गई। कांग्रेस की इस डिमांड को मानते हुए आयोग ने 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट शेयर करने की इजाजत दे दी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हमें मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग ने नकार दी। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की यह डिमांड मौजूदा कानूनी नियमों के दायरे में नहीं है और ऐसी ही डिमांड को साल 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। साल 2018-19 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसी ही डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि हमको डेटा दिला दीजिए चुनाव आयोग से। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि चुनाव मैनुअल में वोटर लिस्ट का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए इमेज पीडीएफ फॉर्मेट की बात की गई है, वहां कहीं भी सर्चेबल पीडीएफ की बात ही नहीं। और इसलिए याचिकाकर्ता यानी कमलनाथ ये क्लेम नहीं कर सकते कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वेबसाइट पर या सर्चेबल मोड में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया था कि भाई आपको अगर जरूरत है तो ये हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो रीडेबल मिला है उसको आप जो है वो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ को। लेकिन 2018-19 से सोचिए 25 हो गया, कांग्रेस अभी वही लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज जो डिमांड कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने में लगी हुई है। इसी तरह कांग्रेस की चुनाव आयोग से एक और डिमांड, कांग्रेस चाहती है कि इलेक्शन के दिन वोटिंग सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि यह गैर कानूनी होगा। खुद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटिंग की सीक्रेसी को बनाए रखना जरूरी है। यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950-51 में भी यही लिखा है कि वोटिंग की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही बात चुनाव आयोग कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने की वजह से वोटर्स की प्राइवेसी का खतरा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने में सुधार करने की बजाय ये दे दो वो दे दो, क्या ही कोई उनको टीम में रिसर्च करके नहीं देता है कि सर ये सब तो हो चुका, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद राहुल गांधी को पर्सनली मिलने के लिए बुला चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि पहले हम जैसी लिस्ट मांग रहे हैं वो लिस्ट दो तब मिलने आए। बैठे रहिए।